सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए आज पहुंचा है बीकानेर जिले के खाजूवाला पंचायत समिति के बीच यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए। खाजूवाला पंचायत समिति में 45 सरपंच और पंचायत समिति में 15 पंचायत समिति सदस्य हैं। क्षेत्र नहरों से जुड़ा होने की वजह से अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं। 1990 से 2000 तक खाजूवाला मंडी खूब चमकी। बुनियादी समस्याएं पूरी न होने की वजह से इस इलाके के विकास में बाधा आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर विभाग में कर्मचारियों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सड़कें खस्ताहाल हैं, जगह जगह से टूटी हुई हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, महिला डॉक्टर का न होना बड़ी समस्या है। बिजली की समस्याओं से उपभोक्ता परेशान है। खेती से जुड़े किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। वन विभाग क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। खाजूवाला आज भी रेल लाइन से वंचित है। इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ के अधिकारी इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं आज की ग्राम चौपाल में इनकी कितनी समस्याओं को सुना गया। यहाँ सीमा क्षेत्र का एरिया है, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कर्मचारियों के आने की और ठहरने की। सबसे बड़ी समस्या है ये कि सीमा क्षेत्र में दूरदराज से बीकानेर जैसे शहर यहाँ से 125 किलोमीटर लगभग पड़ता है। तो यहाँ जो अस्पताल है उसमें सबसे बड़ी समस्या है महिला डॉक्टर की। वो कोई भी महिला डॉक्टर यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टरों की सबसे बड़ी समस्या है, मरीज है तुरंत उनको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। मरीजों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं है। काफी बड़ा बिल्डिंग बनी हुई है, काफी बड़े संसाधन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। उसके बावजूद यहाँ मरीजों के इलाज के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। तुरंत नॉर्मल इलाज के लिए भी उनको रेफर कर दिया जाता है बीकानेर। तो कर्मचारियों को ठहरने का जो सिलसिला है वो सरकार यहाँ व्यवस्थित कर नहीं पा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की। एक बिंदु और था कि इस उपखंड क्षेत्र में बड़ा उपखंड है, सीमावर्ती भी क्षेत्र है, तो यहाँ का जो सरकारी जो हॉस्पिटल है, अभी पंचायत समिति सदस्य ने बताया, वास्तव में वो पीड़ा है, हम आम लोगों की पीड़ा है कि एक महिला चिकित्सक गायनिक भी नहीं है और इवन देन शायद कभी आई भी नहीं। तो उसकी एक आवश्यकता ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हमने बार बार सरकार से भी कहा है, जनप्रतिनिधियों को भी, दूसरे जो पंचायत समितियों के उन्होंने भी निवेदन किया है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में डिलीवरी लगभग दिन में 10-12 आती है और कोई भी महिला कर्मचारी भी वहां नहीं है। इसके लिए अवगत करवाया है। यहाँ मंत्री महोदय भी 2 बार आ चुके थे, हमारे प्रोग्राम भी आए थे, हमने लिखित में दिया है और प्रक्रिया विचाराधीन है, क्योंकि कोई भी गायनिक यहाँ आने में रुचि नहीं ले रही है। 2 बार यहाँ पोस्टिंग हुई है लेकिन वो आई नहीं। यहाँ 4 विजन भागों में रहते हैं। जो सीमावर्ती क्षेत्र में राज्य सरकार, केंद्र सरकार बजट दे रही है, वो हकीकत में हमारा गांव 9 किलोमीटर की दूरी में है। अभी तक बीएडीपी की योजना के द्वारा उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दूर दराज की जो पंचायत है उनको ये लाभ मिल रहा है, नजदीक की नहीं मिल रहा है। दूसरी यहाँ पर पानी की समस्या। किसान भाइयों के लिए सिंचाई पानी जब वरिताक्रम में आता है तो अंतिम छोर, चाहे अनूपगढ़ शाखा की केवाईडी, केजडी या पुकुर ब्रांच के डीडब्ल्यूडी नहरें हो, अंतिम छोर हमेशा पिटते हैं। संबंधित विभाग से वार्तालाप करने पर एक ही लेटर जवाब मिलता है कि पीछे से पानी कम है। तो मेरी सरकार से भी, विधायक को भी इसके बारे में अवगत कराया है, पर तो अभी तक समस्या का समाधान हो नहीं सका है। नहीं, कॉलेज के बारे में जो हमारे ये बेटे हैं वकील साहब बता रहे थे कि कॉलेज अच्छे कमरों में चल रहा है, ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की, पीने की, ना बैठने की, शौचालय की, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लड़कियों को अलग परेशान होना पड़ रहा है, लड़कों को अलग परेशान होना पड़ रहा है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। भाजपा सरकार ने इस कॉलेज का, इस राज्य का, पूरे का एकदम सत्यानाश करके रख दिया है। समय में 12 टीसियां कट चुकी है और लगता है इस स्थिति रहने पर लगता है कि आगे ज्यादा से ज्यादा टीसियां कटेंगी। ये कॉलेज कम समय में बंद हो जाएगा। ये सरकार खराब कर रही है। सरकार ये चाहती है कि जल्दी से कॉलेज बंद हो जाए, हमारे को परेशान होना पड़ रहा है। शिक्षा में बहुत कमजोरी आ रही है, इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत कमजोरी है। आपको बताना चाहूंगा कि आज से पहले बीएडीपी का टोटल पैसा बीकानेर शहर के अंदर लगाया जाता था। आज सरकार के प्रयासों से ही
जो पैसा है सीमावर्ती क्षेत्र में लग रहा है, पूरा का पैसा। जो ये युवा भाई है, इनसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए बजट, ये जो घोषणा है कैबिनेट की घोषणा है, इसके अंदर बकायदा बजट है और शीघ्र ही, क्योंकि अभी कॉलेज को अभी घोषणा हुई थी, उसको प्रारंभ करना जरूरी था, इसलिए एक बार गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उसको चालू किया गया। मैं मानता हूं वो अपर्याप्त है, लेकिन वो एक बार अल्पकालिक जो सुविधा है वो दी गई है, जिस प्रकार से कॉलेज चालू हो जाए। और बजट के अंदर घोषणा है तो निश्चित रूप से उसके लिए बजट प्रस्तावित किया गया है और इसके लिए जगह और बिल्डिंग निश्चित रूप से तैयार होगी। आईटीआई शिक्षा के क्षेत्र के अंदर यहाँ मानो तो आप आईटीआई की कोई मांग नहीं थी क्षेत्र के अंदर, एक भी व्यक्ति ने, सिंगल आदमी भी मांग नहीं की थी। उसके बाद में भी राज्य सरकार ने आईटीआई की बिल्डिंग बनकर तैयार है और उसमें आईटीआई जो है प्रारंभ हो जाएगी अगले वर्ष से। उसके अलावा खेल का जो मैदान है, आज तक कोई खेल का मैदान नहीं था, खेल के मैदान के लिए जगह है और उसके लिए लगातार पैसा दिया जा रहा है। अभी एक वहाँ इंडोर बैडमिंटन, इंडोर गेम के लिए भी एक भवन तैयार किया गया है, तो लगातार प्रयास है। हमारे खाजूवाड़ा मंडी के अंदर जो सुविधा है बहुत ही कम है। जैसे नाले की निकासी के पानी की कोई भी सुविधा नहीं है, जो मोहल्लों में सड़कें का अभाव पूरी तरह, सारी सड़कें खराब है और सफाई व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं है। और जो खाजोड़ा है या सभी जगह आवारा पशु बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, इनकी अगर सरकार व्यवस्था करे, इनके लिए अनुदान दे, जैसे भी व्यवस्था करे। बंजर भूमि पड़ी है, उनके पास वन विभाग की भूमि बहुत है, गोचर भूमि जमीन बहुत है, उन्हें इनको रख के व्यवस्था करवाई जाए। हमारे एक समस्या तो मतलब हॉस्पिटल की है, लेडीज की। 30-35 किलोमीटर पड़ा है हमारी पंचायत, 14 बिड्डी की, 10 बिड्डी, 23 कैंडी। तो हमारा स्वस्थ एक मनोडो है, बैठा एक नर्स या एक कंपाउंडर स्थापित करे। दूसरी समस्या हमारे बच्चियां खातर स्कूल नहीं है, लेडीज छोटो 8वीं तक को हमारी जगह पड़ी है, खातर हमारा मतलब स्कूल होना चाहिए। दूसरी बात है, बताइए भाई मोगा पर फिर है पानी, मोगा में तो पानी आएगा, पीछे से तो पानी, हेड में से पानी नहीं दे रहे हैं, तो मोगा में से कहाँ पानी पैदा होगा। ये इनका ग्रामवासी हूँ और मैं सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदार भी हूँ और पिछले 1.5 साल से हमारा बकाया लगभग 5 करोड़ का भुगतान बकाया है। इस विषय में काफी बार हमने सिंचाई मंत्री माननीय विधायक जी और एसी साहब को अवगत करवा दिया। इस और अभी तक हमारे पेमेंट का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। इसी वजह से इसी वजह से हमने टेंडरों का बहिष्कार किया था और अभी थोड़े टाइम पहले केवाईडी टेल पे किसानों ने खुद अपनी मेहनत से, अपने पैसों से है ना, केवाईडी नहर की डिसिल्टिंग का कार्य किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे इस और सिंचाई विभाग ध्यान दे और ये मुद्दा आप सिंचाई मंत्री और माननीय विधायक जी तक पहुंचाएं। तो सरकार इस पर गंभीर है, चर्चा हर मीटिंग में इसकी होती है। दूसरा मेरा था कि एक इस क्षेत्र में हमारा निवेदन था कि अग्निशमन का उपकेंद्र अवश्य हो, क्योंकि जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में इधर गंगानगर और बीकानेर 150 किलोमीटर रनिंग में हम यहाँ निवास करते हैं, तो एक उसकी भी हमने मांग की थी। उस पर भी विधायक जी ने अच्छी गौर से सुना है, उस पर भी वो अमल कर रहे हैं। एक हमने आरटीओ ऑफिस, एक ऐसा क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं यहाँ महती आवश्यकता है, क्योंकि दुपहिया वाहन एक युवा 18 साल का होते ही चलान लग जाता है और उसके लिए कतई संभव नहीं है कि वो बीकानेर तक जाए। तो उसके लिए एक उपकेंद्र लूणकरसर में है, नोखा में है, तो क्यों न खाजूवाड़ा इसके में होना चाहिए। अब एक वकील होने के नाते मैं थोड़ा ये भी हमने निवेदन किया था, अर्जुन राम जी से भी किया था, विधायक जी से भी किया है, उन्होंने भी हमारा साथ चल के उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और विधि मंत्री को लिखित में दिया है कि खाजूवाड़ा में बड़ा क्षेत्र है, यहाँ मुंसिप कोर्ट है, एडीजे कोर्ट की योग्यता ये रखता है, 6000 से तकरीबन ज्यादा प्रकरण है। तो यहाँ से फरियादी को जाने के लिए बीकानेर बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्यों बॉर्डर एरिया से चल के वो 70 किलोमीटर खाजूवाड़ा आए, उसके बाद में 120 किलोमीटर वो बीकानेर जाए। तो इस मुद्दे को भी हमने लिखित में दिया, विधायक जी भी प्रयास में हैं, विधि मंत्री से मिले भी हैं। तो आज फिर मैं इस मंच पर कहूंगा कि उस पर थोड़ा सा वो गंभीर हो। तो एडीजे कोर्ट की जो एक आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। मैं सरपंचों से सभी से वो ये कह रहे हैं सेक्शन कम कर दिया, पैसे कम कर दिए, विकास कार्य नहीं हो रहा।
इससे पहले एक साख जो खाड़ा होता है उसका एक मरबा निर्माण में 6 लाख रुपए सेक्शन होते थे और वो खाड़ा सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। अगर उसमें कम कर दें, कितना कम कर देंगे वो निर्माण कार्य नहीं होगा। एक तो ये है कि कहाँ सेक्शन कम होने से कहाँ प्रॉब्लम आती है। जब 6 लाख रुपए सेक्शन का होते थे, 3 लाख रुपए श्रम के और 3 लाख रुपए सामग्री के, और वो खाड़ा जो सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। सरपंचों को लाभ नहीं हो रहा, इसलिए वो विकास कार्य नहीं हो रहा। परचून की दुकानें वो स्कूलों के पास बनी हुई है, उसके अंदर अंधाधुंध नशे की गोलियां, नशे के मतलब ये बीड़ी सिगरेट और ये वो पाउच होते हैं ना, वो अंधाधुंध बिक रहे हैं। और स्कूल में वो बिल्कुल स्कूल से चिपटी हुई दुकानें हैं सारी, कहीं किसी भी पंचायत में जाके देख लो तो वो सरपंच या कोई भी मतलब वहाँ सरकार कोई भी प्रतिनिधि उसको जाके नहीं बोलता भी तुम ये नहीं बेच सकता। हमारे राम कुमार जी तेतरवाले भाई साहब ने बताया कि खरीद की इसके लिए पहले भी वार्ता की जा चुकी है और मैंने विधायक जी को अवगत करवाया है और शीघ्र ही ये जो खरीद है जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। शीघ्र ही खरीद जो प्रारंभ हो जाएगी, चालू हो जाएगी। शिक्षक की नियुक्ति है, उसके अलावा यदि कोई और यदि ग्रामीण यदि कोई हमें जानकारी जिस प्रकार से मिल रही है हम इसको आगे भेजेंगे और निश्चित रूप से कोई भी कमी है तो उसको पूरी करेंगे। मैंने भी पहले भी मांग की थी कि आवारा पशुओं की, तो ग्राम पंचायत के पास तो ऐसा कोई आवारा पशु के लिए बजट होता नहीं है। हमारा तो सहयोग है, जैसा हमने तो जैसे 7 PH में तो बेरियावाड़ी मेरा गांव पड़ता है, तो हमने तो सबने मिलकर गांव वालों ने चंदा किया है और एक ग्वाला है वो नर्सरी में चराने जाता है, 5-5 हजार रुपए की है। तो मेरा तो ये गवर्नमेंट से भी मांग है कि पंचायत वाइज यदि राजकीय कोई गौशाला खोल सके तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। यदि मेरी तो ये गवर्नमेंट से यही मांग है, अनुदानित या राजकीय गौशाला। जैसे ये प्राइवेट तो चला रहे हैं लेकिन और उनका भी अनुदान बंद कर दिया, तो या तो सरकार की मंशा है कि राजकीय गौशाला खोली जाए, तो इससे ये समस्या का समाधान हो सकता है। 250 के झुंड तो हमारा पशु के एक खेत में बढ़ते ही पूरा खेत नष्ट कर देते हैं। सरपंच महोदय बार बार अतिवृष्टि ओलावृष्टि से जो हुआ नुकसान है उसकी बात कर रहे हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। इसके जानकारी अंदर 20% राज्य सरकार अनुदान देती है मुआवजे के लिए और 40% केंद्र गवर्नमेंट देती है और 40% ही बीमा कंपनी देती है। पिछली वरीयता में राज्य सरकार ने अपनी वावी लूटने के लिए इनको एक मरबे को 33 हजार रुपए दिए थे, 27 हजार रुपए दिए थे। परंतु यहाँ के किसानों को जानकारी नहीं थी कि बीमा कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा आता था 27 का 54 हजार हो जाता यदि पूरा। इसी वर्ष भी ओलावृष्टि अतिवृष्टि मार्च अप्रैल में हुई थी, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है क्योंकि इनको अभी तक पता नहीं बीमा कंपनी कौन सी है। ये बीमा कंपनी अपनी कमाई के अंदर लाग रही है, अपना प्रीमियम ले लेती है किसानों से और वो उसी समय पर है जब ये अतिवृष्टि होती है उस टाइम मुआवजा नहीं देती है। पिछले कार्यकाल भाजपा सरकार में खाजवाड़ा को नगरपालिका घोषित किया गया था और लगभग 5 ग्राम पंचायतों को नगरपालिका का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में कांग्रेस सरकार के अंदर ही उनको वापस रद्द कर दिया गया और अब वापस हमारी लगातार मांग है नगरपालिका की और हमें आशा है कि शीघ्र ही जो खाजवाड़ा को हो सकता है अगले वित्तीय वर्ष में नगरपालिका जो दर्जा दे दिया जाए। पेयजल की समस्या है वो बहुत भयंकर समस्या है। आज भी मैंने देखा है क्षेत्र का दौरा करके, कुछ गांवों के हालात ये हैं कि वहाँ डिग्गियां खाली पड़ी हैं और वहाँ किसानों को टैंकर या टैंकरों के थ्रू या ड्रमों के थ्रू किराए से पानी डलवाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। आज भी 3 KYD की आबादी है, वहाँ डिग्गी के हालात जर्जर हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हैं और पानी वहाँ गरीब किसान है, मजदूर जो रहते हैं वो मोल से पानी डलवाते हैं, पैसे लगाकर पानी पेयजल जो खरीद के लाना पड़ता है उनको। ये भी बड़ी समस्या है। नहीं, सरकार पेयजल पे जो पैसा खर्च कर रही है वो ग्राम पंचायतों के सरपंचों से मेरा निवेदन है कि जो पेयजल के नाम पे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पंचायतों में पैसे दिए जा रहे हैं वो अन्य मदों पे खर्च नहीं किया जाकर पेयजल का जो पैसा है वो ग्राम पंचायतें अगर पेयजल के लिए इस्तेमाल करें तो एक ऐसी स्थिति है कि संभावित स्थिति है कि वो समस्याएं समाधान हो सकती हैं। पर पेयजल के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाकर वो अन्य कार्यों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इससे पेयजल की समस्याएं अभी तक जस की तस पड़ी हैं। तो गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि सरपंचों को जो पंचायतों के खातों में पेयजल के लिए पैसा दिया जाता है
पेयजल के लिए जो पैसा दिया जाता है वो पेयजल के लिए ही पाबंद करें कि वो पेयजल के मतलब सुधार के लिए काम किया जाए। हमारे शिवदीप जी भाई साहब ने जो कहा है पानी की समस्या, तो पानी के लिए तो मैं सोचता हूँ कि जो इन जो सालों के अंदर 8 वर्षों के अंदर जो काम हुए, जिसके अंदर हमारे विधायक जी 3 वर्ष उस वक्त तो राज्य सरकार नहीं थी, और अभी जो लगातार अभी राम प्रताप जी ने के प्रयासों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है और जो नहर का जीर्णोद्वार हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है नहर का, आप जाके देखिए आरसीसी नहर के अंदर आज तक मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का नहर का निर्माण हुआ। आरसीसी नहर बन रही है जिससे अभी जो टेल की समस्या चल रही है उसका बहुत हद तक जो समाधान भी हुआ है, और जैसे जैसे उसका निर्माण जब अभी बताया कुछ हो गया और लगातार उसका बजट है और उसमें थोड़ा समय लगेगा और पूरी नहर का जो कायापलट होगा। और अभी लगातार एसी को भी निर्देश दिए गए हैं कि पिछले दिनों में भी शिकायत आई थी टेल के पानी के लिए, एसी लगातार मोगों पे घूम रहा है, कर्मचारी जयन अजय जी है जो वो लगातार मोगों पे घूम रहे हैं, पानी की स्थिति देख रहे हैं, कहाँ पानी में किस प्रकार से व्यवस्था की जाए टेल तक पहुंचे, उसके लिए प्रयासरत है और शीघ्र ये समस्या भी जो है हल हो जाएगी। पेयजल में इन 2-3 सालों में अच्छा पैसा लगा है, धीरे धीरे सुधार आएगा। पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ सुधार हुआ है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। रही बात ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायतें जीके में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें वो ग्राम पंचायत पानी पे पैसा लगा सके। उस ग्राम पंचायत के पास डिग्गी की सफाई करने के लिए पैसे नहीं है, तो इसलिए ग्राम पंचायत के पास ऐसा कोई चारा नहीं है। बीएडीपी योजना है, इसमें हो सकता है। एक रही बात बीएडीपी, जैसे 10 किलोमीटर के अंदर जो ग्राम पंचायत आती है उनको राजस्व ग्राम है जहाँ पे वहाँ एक बड़े बंकर की व्यवस्था बनाई जाए बीएडीपी योजना में। 0 लाइन से मैं 3 किलोमीटर दूर मेरी पंचायत है, कल को हाथों हाथ हो जाए तो वहां से प्लान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बमबारी होने लग जाए तो वहां अगर नीचे बंकर वगैरह हो बड़ा तो वहां से रात रात गुजारी जा सकते। एक बहुत बड़ी मतलब मुद्दे की बात है, बहुत जरूरत है। चाहे भी अपन भेड़ा यहाँ कचरो ना खिनावा, थोड़ी सुरक्षित साफ सुथरा रहा, दूसरे एक दूसरे पर जिया और मोने देगा अपन खुद आपने सुधारा तो सारा कुछ व्यवस्था वेल पहुंच के इस क्षेत्र में मैंने पूर्व में अवगत करवा दिया है। हॉस्पिटल की जो समस्या है उसमें मैंने अवगत करवा दिया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसानों के लिए है, पानी की किसान भाइयों ने और उन्होंने बताया कि जो समस्याएं हैं, हालात काफी विकट है इस बार। पानी के पीछे डैम में बरसात कम होने की वजह से भी हालात खराब हैं और आने वाले समय में स्थिति ये है, सरकार की जो वितरण व्यवस्था है अगर वो सही नहीं रही तो पेयजल की समस्या भी यहाँ क्षेत्र के किसानों को देखने के लिए पड़ सकती है। और यहाँ रही बात किसानों के लिए दूसरी जो सबसे विकट परिस्थिति है वो है यहाँ के आवारा पशुओं की। यहाँ 3-4 गौशालाएं यहाँ संचालित हो रही हैं जो लोगों के अनुदान से संचालित की जा रही हैं, पर सबसे बड़ी समस्या है कि जब से ये वसुंधरा सरकार आई है, वसुंधरा सरकार ने गौशालाओं का अनुदान बंद कर दिया। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसमें पशुओं को संचालन के लिए गौशालाओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके अंदर ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही जो टीकाकरण अभियान है, जो पशुओं का नस्ल सुधार के नाम से जो चलाया जा रहा है जो टीकाकरण अभियान, ये किसानों के लिए सबसे घातक बात है। जिससे ये जो नस्ल है अपने जैसे कहते हैं अमेरिकन नस्ल है, ये किसानों के खेतों को बर्बाद यानी कि एक मशीनरी की तरह काम करता है, जो उजाड़ने की खेतों को उजाड़ने का काम एक मशीनरी की तरह किया जा रहा है। तो सरकार से हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि गौशालाओं का अनुदान जारी हो, जो काफी लंबे समय से अनुदान के अभाव में गौशालाएं बंद होने के कगार पर है क्षेत्र की। कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो सरकार से ऊपर भी हैं, केंद्र सरकार के अधीन भी हैं, ऐसे मुद्दे भी हैं, उस पर भी राज्य सरकार पूरा गौर कर रही है। रेल का भी कोई सर्वे हुआ है अपने रावला छत्तरगढ़, उस पर राज्य सरकार गंभीर है कि खाजूवाड़ा कोलायत होते हुए भी कोई रेल का कोई हो। दूसरा, हमारे संगठन ने भी सरकार को समय समय पर सावचेत किया है। मैं 3-4 चीजें मुख्य आपको बताऊंगा। एक तो यहाँ आईबी की चौकियां थी, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहे हैं सीमावर्ती क्षेत्र है और अक्सर यहाँ पिछले दिनों भी कुछ गलतफहमियों से एक परिवार के साथ बड़ा पीड़ा से गुजरे वो परिवार, तो यहाँ आईबी की चौकियां थी वो हटा दी गई। हमने भी संगठन स्पेशल लिखा है, सरकार से भी पूरा अनुरोध किया है कि आईबी की चौकियां अपने यहाँ पुगल थी, एक दंतौर थी, एक 32 हेड में थी, तो उनको पुनः चालू किया जावे। पीछे जैसलमेर आए थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, तो हमने वहां भी लिखित में दिया था और उस पर पूरा आश्वासन मिला है।